नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल ज्योतिष तत्व में। नवरात्र सीरीज़ को हम आगे बढ़ाते हुए कल हमने बात की थी शैलपुत्री देवी की और उनका मूलाधार चक्र से संबंध। इसके अलावा हमने चर्चा किया था कलश की स्थापना क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और कलश के साथ नारियल क्यों रखा जाता है, नारियल ही क्यों रखा जाता है। इसमें एक बात मैं बताना चाहूँगा विशेष करके कि जब भी आप नारियल कलश के ऊपर रखते हैं तो इसमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखें कि नारियल का फेस, जो नारियल का मुंह है, वो आपकी तरफ रहे। नारियल का मुंह उस सिरे को बोलते हैं जिससे वह पेड़ से जुड़ा हुआ होता है। जिस तरफ से नारियल पेड़ से जुड़ा हुआ होता है उससे हम नारियल का मुंह बोलते हैं, और जो दूसरा उसका नुकीला हिस्सा होता है वो नुकीला हिस्सा उसका पीछे का हिस्सा होता है। तो नारियल का फेस, नारियल का मुंह आपकी तरफ रहे, इस तरीके से कलश के ऊपर नारियल को रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रह्मचारिणी देवी की और चंद्रघंटा माता की। द्वितीय और तृतीय स्वरूप है, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटे। तो शैलपुत्री के बारे में हमने कल बात किया था। शैलपुत्री कुमारी का स्वरूप है। कुमारी अर्थात बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद का कुछ समय तक, जब तक वो बचपने में है, उसको बोलते हैं कुमारी की अवस्था। कुमारी के बाद दूसरा स्वरूप आता है ब्रह्मचारिणी का। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है ब्रह्मचर्य। आपने सुना होगा कि हमें ज़िंदगी के 25 साल ब्रह्मचर्य आश्रम में गुजारने होते हैं। वो ब्रह्मचर्य, वही ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारिणी है। ब्रह्मचारिणी के रूप में ये मनुष्य की वो अवस्था है जिसमें वो तप करता है। बच्चे का जन्म हुआ, कुछ समय बाद बच्चे का एडमिशन हम स्कूल में कराते हैं। एक अच्छे शिक्षक द्वारा बच्चे को जो ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान को वो कितने अच्छे तरीके से आगे ले जाता है और कितना कठिन तप करता है उस ज्ञान को साधने में, यही ब्रह्मचारिणी का कर्म है, यही ब्रह्मचारिणी का काम है। तो ब्रह्मचारिणी हमारे स्वादिष्ठान चक्र पे निवास करती हैं। स्वादिष्ठान चक्र भी हमें साहस और क्षमता प्रदान करता है। किसी भी कार्य को, किसी भी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हमें साहस चाहिए और हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए। साहस और क्षमता देने का काम स्वादिष्ठान चक्र का है। यदि स्वादिष्ठान चक्र आपका एक्टिव रहेगा तो आपको जो शिक्षा मिलती है, जो ज्ञान मिलता है अपने गुरु से, उसको आप अच्छे तरीके से कैरी कर सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। शैलपुत्री माता ने सोचा कि मेरे को शिव की प्राप्ति करनी है। उसके बाद नारद मुनि ने उन्हें एक रास्ता बताया तप का, कि आप तप करें इसके लिए तो आपको शिव की प्राप्ति होगी। वो एक प्रकार से हमारे आचार्य हो गए जो हमें कुछ न कुछ ज्ञान देते हैं। उनके बताए रास्ते पर ब्रह्मचारिणी देवी चली और उन्होंने तपस्या करनी शुरू की। पहले उन्होंने फल खाया, उसके बाद उन्होंने पत्ते खाने शुरू किए, फिर उन्होंने काफ़ी समय तक सिर्फ बेलपत्र पर अपना व्रत किया। और तब भी भगवान शिव प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। बिना कुछ खाए पिए उन्होंने तप करना शुरू कर दिया। इसीलिए उनका एक नाम अपर्णा भी है, जिसमें उन्होंने कुछ भी खाना, पत्ते खाना भी छोड़ दिया था। उसके बाद जाके उनको शिव जी उनसे प्रसन्न हुए। इसके बीच एक स्टोरी है, आप सबको पता होगी, जिसमें कामदेव ने शिव जी पे ऊपर एक बाण चढ़ाया था कि ठीक है, देवी इतनी तपस्या कर रही हैं तो इनको प्रसन्न होना चाहिए। शिव जी ने आंखें खोली तो कामदेव भस्म हो गए थे। तो वो सब इसी ड्यूरेशन की बात है, और इसी ड्यूरेशन में शिव जी उनसे प्रसन्न होकर उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था और उन्हें अपने साथ रखा था। तो ये जो तप की अवस्था है, ये तप की अवस्था हमारे अंदर तब आती है जब हमारे अंदर अपनी भावनाओं पे कंट्रोल होता है, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल होता है। मूलाधार चक्र हमें वो क्षमता देता है। स्वादिष्ठान चक्र हमें संयम, सदाचार और सर्वथा विजय की तरफ अग्रसित करता है।
हमें आगे बढ़ाता है कि आप संयम से रहें, आप सदाचार का पालन करें और आपको सदा विजय की प्राप्ति हो। स्वाधिष्ठान चक्र आपका सही नहीं होता तो आपके अंदर क्रूरता आती है, आपके अंदर आलस्य आता है, आपके अंदर अविश्वास की भावना आती है, आपको किसी पर भरोसा नहीं होता। लेकिन अगर वही बैलेंस्ड सिचुएशन में होता है तो आपके साथ साहस और क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ब्रह्मचर्य का सबसे पहला नियम है वासना पे कंट्रोल करना। वासना पे कंट्रोल करने का काम भी स्वाधिष्ठान चक्र ही करता है। तो ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें इन सब चीज़ों पे कंट्रोल मिलता है और जब इन पे कंट्रोल होता है तो हमारे अंदर एनर्जी मेंटेन रहती है। एनर्जी मेंटेन रहेगी तो हमारे अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता और साहस रहेगा और उससे हम अच्छे से कैरी करेंगे, अच्छे से करेंगे तो आगे जाके हमें शिव तत्व की प्राप्ति होती है, यानी कि हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति हमें हो जाती है उससे। तो लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साहस और क्षमता की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है और साहस और क्षमता के लिए हमें अपने को संयम में रखना पड़ेगा, यानी कि ब्रह्मचर्य में रखना पड़ेगा। इसी को हम ब्रह्मचारिणी की आराधना के लिए के रूप में देखते हैं। जैसा मैंने बताया कि इनका चक्र स्वाधिष्ठान चक्र है, तो इनका जो रत्न, इनका जो ग्रह है वो ग्रह है मंगल। मंगल ग्रह इस चक्र का और इन देवी का एक, अगर हम देवी को ग्रह से लिंक करते हैं तो ब्रह्मचारिणी देवी मंगल ग्रह से लिंक है। मंगल ग्रह भी साहस और करेज को बढ़ाता है। अगर आपका मंगल अच्छा है तो आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की क्षमता असीम होगी। आप किसी भी काम को एक्सट्रीम लेवल तक कर सकते हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर मंगल ग्रह के अच्छे होने से इंसान ने बहुत बड़े बड़े कार्य किए हैं। मैं कुंडली का विश्लेषण नहीं कर रहा अभी किसी, लेकिन जो लोग कुंडली जानते हैं उन्हें पता होगा कि मंगल ग्रह अगर स्ट्रांग है, मकर राशि में है, उच्च का मंगल है और अगर उसकी दशा चल रही है तो जातक बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और अपने मेहनत के बल पर वो बड़ा से बड़ा काम कर लेता है। इनका पसंदीदा रंग नारंगी है और इनको हम सिंदूर का चोला चढ़ा सकते हैं। सिंदूरी कलर का चोला चढ़ाया जाता है इनको, जिससे कि हमें शक्ति मिलती है। ये शक्ति का प्रतीक होता है। ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र जो है, दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा, जिसका अर्थ है, हे देवी ब्रह्मचारिणी, जिन्होंने अपने हाथ में पुष्प को लिया है और कमंडल को लिया हुआ है, ऐसी ब्रह्मचारिणी देवी की मैं आराधना करता हूँ और वो मुझसे प्रसन्न हो। इनका बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिण्ये नमः। अब बात करते हैं माता चंद्रघंटा की। दुर्गा माता का तृतीय रूप माता चंद्रघंटा है। इनका नाम चंद्रघंटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके मुकुट के पास, मुकुट के साथ घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनको चंद्रघंटा के नाम से जाना गया। देवी का ये रूप मनमोहक भी है और शत्रुओं के भय को बढ़ाने वाला भी है। समस्त कष्टों से मुक्ति हेतु इनकी साधना की जाती है। माता चंद्रघंटा संसार में न्याय और डिसिप्लिन, अनुशासन को मेंटेन रखने का काम करती हैं। कहा जाता है जब भगवान शिव शादी के लिए आए थे माता पार्वती के पास, तो वो अपने उस रूप में आए थे जो उनका एक सामान्य रूप, लाइक जैसे बोलते हैं कि शिव जी एक योगी रूप में रहते हैं और उन्होंने मतलब मुंडमाल भी पहन रखी होती है और उनके साथ जो है भूत प्रेत पिशाच निशाचर सारे रहते हैं। तो इन सब की बारात लेकर वो माता पार्वती के घर गए थे। तो उसको देख के माता पार्वती के परिवार वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ और ऐसा कहा जाता है कि उनकी माता
बेहोश हो गई। तो माता पार्वती ने उस समय चंद्रघंटा का रूप धारण किया। चंद्रघंटा का रूप धारण करने से जो समस्त वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच निशाचर आए थे वो सारे आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि माता चंद्रघंटा का जो रूप है उनकी सवारी शेर है, शेर की सवारी में आती हैं वो, और उनकी 10 भुजाएँ हैं। उनकी एक भुजा में धनुष है, त्रिशूल है, तलवार है, गदा है, अलग अलग भुजाओं में अलग अलग शस्त्रों को धारण कर रखा है उन्होंने। और इनका रंग स्वर्ण के समान है, यानी कि पीला रंग कह सकते हैं आप, और इस स्वर्ण के समान चमकीला रंग है, और मनमोहक भी है, अलौकिक भी है, और शत्रुओं को डराने वाला भी है। उस रूप में इन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप अपने एक मोहक रूप में आइए, जिससे कि हम इस विवाह को संपन्न कर सकें प्रसन्नतापूर्वक। भगवान शिव ने इस बात को स्वीकार किया और उनका विवाह माता पार्वती के साथ हो गया। तो ये एक कहानी है माता चंद्रघंटा की। एक कहानी और है जिसमें उन्हें महिषासुर मर्दनी के नाम से जाना जाता है। महिषासुर मर्दनी, महिषासुर एक राक्षस था जिसका जन्म एक महिष से हुआ था। महिष यानी कि भैंसा। तो उसको एक वरदान प्राप्त था कि वो किसी भी रूप में अपने को बदल सकता था। महिषासुर एक ऐसे राक्षस का नाम था जो अपने को किसी भी रूप में बदल सकता था। इसको एक लिंक करेंगे हम। ये एक आजकल भी हम ऐसे कई लोगों से मिलते हैं जो हमारे सामने किसी रूप में होते हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा होता है। मन में कुछ और चल रहा है, सामने रूप कुछ और है, वही महिषासुर। उस महिषासुर का नाश करने के लिए देवी ने चंद्रघंटा का रूप धारण किया था। महिषासुर मर्दनी चंद्रघंटा देवी कही जाती हैं। अगर आपके अंदर चंद्रघंटा देवी का वास है, चंद्रघंटा देवी का वास आपके मणिपुरम चक्र में होता है, आपका मणिपुरम चक्र एक्टिव है, तो आप सामने वाले इंसान को पहचान सकते हैं। सामने वाले इंसान को पहचानने का अर्थ ये हुआ कि वो मन में अपनी आत्मा से कैसा है, वो बात आपको पता चल जाती है। तो महिषासुर का नाश हो गया। अगर आपने अपने मणिपुरम चक्र को एक्टिव किया है, माता चंद्रघंटा की आप स्तुति कर रहे हैं, तो महिषासुर का आप नाश करने में सक्षम हो जाएंगे। इसलिए महिषासुर मर्दनी माता चंद्रघंटा को कहा जाता है। मणिपुरम चक्र के एक्टिव होने से मान सम्मान और हम धन भी कमाते हैं। माता चंद्रघंटा का रूप, जैसा मैंने बताया कि घंटे के आकार का चंद्रमा, चंद्रमा मन का कारक है, और घंटा, कहीं भी घंटी बजती है हम अलर्ट हो जाते हैं ना। घंटा अलर्ट करने के लिए, मन को अलर्ट करना, सामने वाले को देख के आपका मन अलर्ट हो जाए, वो चंद्रघंटा। माता चंद्रघंटा आपको इसमें सहयोग करती हैं। माता चंद्रघंटा की पूजा से, आराधना से हमारे अंदर ऐसी क्षमता विकसित होती है कि हम सामने वाले इंसान को पहचान सकते हैं। माता चंद्रघंटा का मंत्र, जो इनका सामान्य मंत्र है, बीज मंत्र जिसको हम कह सकते हैं, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय नमः। फिर से बोलूँगा, ओम ह्रीम क्लीम श्रीम चंद्रघंटाय नमः। मणिपुरम चक्र है, ग्रह इनका शुक्र है, जो इनको रिप्रेजेंट करता है, शुक्र ग्रह है, और चमेली के फूल का इत्र इनको पसंद है। दूसरा मंत्र इनका है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। इनका स्तुति का मंत्र है पिंडज प्रवराणुरा चंडकोपास्त्र कैर्युता
प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। पिंडज प्रवरारूढ़ा चंडकोपास्त्रकैर्युता। प्रसादं तनुते मह्यं चंद्रघंटेति विश्रुता। ये इनके ध्यान का मंत्र है। ध्यान लगाएं। ध्यान करने के बाद आप दोनों बीज मंत्रों में से कोई भी एक मंत्र 108 बार कर सकते हैं, तो माता की कृपा आपको अवश्य मिलेगी। तो इस प्रकार हमने आज ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा माता के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम आगे की 2 देवियाँ यानी कि कुष्मांडा और स्कंद माता, उनके बारे में बात करेंगे। उनके स्वरूप की चर्चा करेंगे। वो किस चक्र की अधिष्ठात्री हैं, क्या उन्हें पसंद है, उनका रंग क्या है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।